एक मिनट इसके बाद आज फिर एक पनामा पेपर्स के केस की हियरिंग चल रही है और हम चाहते हैं कि इस केस को हर रोज़ सुना जाए, क्योंकि इमरान खान और हमारे मुखालफिन इसको कभी वकला बदल कर, कभी कोई और बहाना बनाकर इसको लंबा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास ना कोई दलील है ना कोई सबूत है। केस बड़ा सादा है और केस था क्या, और केस ये इसलिए आए थे इस अदालत में कि कमीशन बने। मैं एक दफ़ा फिर वो सादा सवाल आपके तवस्सुब से कौम के सामने रखता हूँ। वो इल्ज़ामात जिनकी बुनियाद पर ये कमीशन बनवाना चाहते थे, क्या उनके सबूत दिए इन्होंने? क्या कोई ऐसी दलील दी? क्या कोई ऐसा कागज़ पेश किया कि कमीशन बन सके? 2000 पहला सवाल ये था, 2006 से पहले ये फ्लैट शरीफ फैमिली की मलकियत थे। क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। टैक्स चोरी हुई नहीं हुई, कोई सबूत नहीं। पैसे मुल्क से बाहर गए नहीं गए, कोई सबूत नहीं। मरियम नवाज डिपेंडेंट हैं, कोई सबूत नहीं। अगर कोई इन सवालों का कोई सबूत नहीं तो खान साहब फिर कमीशन, उसका जवाब भी नहीं में है। कमीशन बनेगा नहीं बनेगा? किस बात पे कमीशन बने? कि आपने पकौड़ों के कागज़ जमा करवाए हैं, आपने रद्दी की किताब जमा करवाई है, या कभी आप एक वकील बदलते हैं कभी दूसरा वकील बदलते हैं। वकला से नहीं, दलील से बात बनेगी। नवाज शरीफ जब से इक़्तिदार में आए कोई ना कोई साजिश की जाती रही। नवाज शरीफ सियासत करते रहे और ये साजिश करते रहे, और खान साहब आपका हमेशा का सहारा वो धरना और लॉकडाउन तो छिन गया है। आप सियासी यतीम हो गए हैं पिछले कुछ अरसे में। जब से सर्दी आई है सियासत में भी ठंड पड़ गई है, और ये दिसंबर गुजरेगा तो बिल्कुल इनको आराम और तशफ़ी आ जाएगी। आप सियासत करें, और नवाज शरीफ ने काम किया है। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं मोटरवे बनती है, पावर प्रोजेक्ट बनते हैं, बिजली बनती है, सीपेक बनता है, ग्वादर पोर्ट बनती है। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर एटमी धमाकों से बनाया जाता है। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं होता तो पैसे कहाँ जाते हैं? नवाज शरीफ के तरक्याती कामों को करप्शन का इल्ज़ाम लगाकर आप चाहते हैं कि उसका क्रेडिट नवाज शरीफ को ना मिले, और 2018 में आप इसी इल्ज़ाम के सर पर शायद अपना ख्वाब पूरा कर लें। ये नहीं होगा। नवाज शरीफ के मैंडेट पर इल्ज़ाम लगा तो उसे क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिली। अब उसकी ज़ात और उसकी फैमिली पर इल्ज़ाम लगा तो ये वाहिद पाकिस्तान की तारीख का वज़ीर आज़म होगा जिसको अपने ज़ाती इल्ज़ामात से भी क्लीन चिट अदालत उज़्मा से, और अवाम तो इस पर पहले ही मोहर लगा चुके हैं। आए खान साहब 2018 की तैयारी करें। आप कुछ देर से सहारे छिनने की वजह से सियासी यतीम नज़र आते हैं। अदालत का सहारा भी छिन जाएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं। आपने इल्ज़ाम लगाए, अब सबूत नहीं दे सके, सिर्फ झूठ बोलते रहे, और बार बार वकला बदलने से केस जीता नहीं जा सकता। कमीशन बनना तो दूर की बात, लगता ये है कि ये जुडिशल कमीशन की तरह आपको फिर एक दफ़ा कौम के सामने, अदालत के सामने शर्मिंदगी होगी, क्योंकि आप इल्ज़ाम बगैर सबूत के लगाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, सवाल ले लीजिए। चीफ जस्टिस ने भी ये सवाल रेज किया है कि एक यूज गाड़ी में से 96 लाख रुपया कैसे प्रॉफिट हो गया, इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, आपके मुखालिफिन हमेशा से ये इल्ज़ाम लगाते हैं बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आप इम्पैक्ट के लिए करते हैं, और अगर उनका रिकॉर्ड वगैरह किसी फोरम पर तलब किया जाए तो रिकॉर्ड भी नहीं देते हैं और जला दिया जाता है। देखें, हम इससे पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हमारी तरक्याती कामों को, हमारे जो कौम से वादे करके हम वोट लेके आते हैं पार्लियामेंट में, उनकी तकमील को देखते हुए
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हर बाई इलेक्शन में कामयाबी को देखते हुए ये एक साजिश पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हो रही है कि इलेक्शन 2018 से पहले ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएं, जैसे एक इल्ज़ाम ये है कि ये बड़े मंसूबे इसलिए करते हैं कि उनमें से किक बैक्स हों। हमारे जितने सी बैक के मंसूबे हो रहे हैं उनमें से अक्सरियत मंसूबे चाइनीज़ कंपनीज खुद कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सी पैक की कामयाबी पाकिस्तान को एक इनकलाबी तब्दीली लाने में और पाकिस्तान में हम ये समझते हैं कि वो गेम चेंजर, पाकिस्तान का फेट चेंजर प्रोग्राम है। और अब हमारे मुखालिफिन जो हमारे पर ये इल्ज़ामात लगाते हैं, अब सी पैक के हवाले से वो ये बातें कर रहे हैं कि हमारे दौर से शुरू हुआ। कल बिलावल साहब ने तकरीर की, उन्होंने कहा कि सी पैक तो सदर जरदारी का मंसूबा था। तो मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ का मंसूबा है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, ये उनकी कोशिशों से शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के दौर में इसकी तकमील होगी। और दूसरी बात जो आपने यूज्ड गाड़ी एक गिफ्ट की हैसियत से दी गई और जो गिफ्ट आपको दिया जाता है वो आपका प्रॉफिट होता है। बता दें कि बच्चे जो है वो अपने वालिदैन से हक समझ कर भी ले सकते हैं, पैसा उनसे खर्चा ले सकते हैं। ये नवाज शरीफ साहब जो तोहफे बना कर देते रहे और तोहफे देते रहे अपनी औलाद से, इसमें आपको कोई बदनीयत ही नजर नहीं आती। जितने इल्ज़ाम थे, टैक्स चोरी हुई कोई सबूत नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई कोई सबूत नहीं, करप्शन हुई कोई सबूत नहीं, किसी किस्म की किकबैक ली गई कोई सबूत नहीं। अगर मियां नवाज शरीफ तकरीर ना करते, हुसैन नवाज इंटरव्यू ना देते, तो पीटीआई आज अदालत में क्या मुंह दिखाती। कभी कहते हैं तकरीर में अगर नहीं मगर होना चाहिए था, कभी कहते हैं हुसैन नवाज को ये नहीं ये कहना चाहिए था। भाई हमारी तकरीरों में से हमारे इंटरव्यू के अलावा कोई सबूत किसी मनी लॉन्ड्रिंग, किसी टैक्स चोरी, मुल्क से पैसे बाहर जाने का नहीं। अब बात तकरीरों के तजाद पर हो रही है। इल्ज़ाम करप्शन का था, तकरीरों के तजाद का नहीं था। थैंक यू। 99 में हसन नवाज जो है आपने जो बात की है जी, 2 साल बाद जो पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं उन्हें हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। इससे मुतालिक आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है हेडलाइंस का। दुनिया न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। हाफ टाइम में दाग निकलेंगे वो भी सिर्फ 10 रुपए में। सर्फ एक्सेल।